देखिए, घर वाले कुछ अलग बयान दे रहे हैं। पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, मैं आशीष सिंह, ग्राम सभा गरौरा का निवासी हूँ। मंगेश यादव 10 साल जूनियर था, कभी काल मैं उसको देखा हूँगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं देखा था। 28 तारीख बाद पता चला इसके ऊपर 6-7 मुकदमे थे। 22 में इसके ऊपर गैंगस्टर इसके ऊपर लग चुका है। अगर अपराधी था नहीं 2022 में गैंगस्टर लगा कैसे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बहुत सारे यादव हैं, बहुत सारे यहाँ बदमाश हैं। मंगेश यादव बहुत सक्षम नहीं था, गरीब, उसके पिताजी ट्रक चलाते हैं शायद, बता रहे थे। कुछ ना कुछ उसका रहा होगा वहाँ पे तभी। हाँ, गलत ये हुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जात देख के मारा गया। 3 उसके पहले 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण का भी पैर में गोली मारी गई है। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जात विशेष के ऊपर कोई नहीं, लेकिन ये पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये ठाकुर जात पे अखिलेश यादव जी ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हम लोग भी वहाँ गए, हमारे गांव का लड़का था। हाँ, गलत ये हुआ, उसका इनकाउंटर हुआ। और जाहिर सी बात है, अगर पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो पुलिस फूल माला लेके दौड़ेगी नहीं। अब ये घर वाले बता रहे हैं शनिवार को दबिश पड़ी, रविवार को दबिश पड़ी, जेके घर बार बार पुलिस आ रही है। जैसे हमारे घर कोई पुलिस आए, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मैं घर पे बैठूंगा, मैं भाग जाऊंगा। बिल्कुल। आप बताइए, अगर मेरे घर पुलिस आ रही है, शनिवार को आ रही है, रविवार को आ रही है, तो मैं घर पे थोड़ी रहूँगा। सोमवार को घर पे रहता ही नहीं। पुलिस तो घर से उठा के ले गई, परिवार वालों का कहना है। अब परिवार वाले कुछ और बता रहे हैं, प्रशासन कुछ और बता रही है, पुलिस कुछ और बता रही है। पुलिस आई थी, आप गांव के हैं तो आपको तो पता होगा, पुलिस यहाँ आती थी। वहाँ गांव के वहीं उनके अड़ोस पड़ोस के लोग आके बताए कि STF आई थी रात को, 2 घंटे वहाँ थी। उनके अड़ोसी पड़ोसी आके बताए। फिर उसके 1 दिन बाद भी STF आई, पता लगा गाँव में। रात को आ रहे थे 2-2, 3-3 गाड़ियों से, जिसके घर रोज़ रात को 4 घंटे 5 घंटे STF या पुलिस वाले जा रहे हैं। और फिर वो लड़का घर पे कैसे जाएगा, अपने रहेगा? आप बताइए। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे घर अभी 1 सिपाही चला जाए, 2 सिपाही चले जाए, हालत ख़राब हो जाएगी। मैं क्या, मेरे घर वाले भी घर छोड़ के हट जाएंगे? तो आपको क्या लगता है, पुलिस वाले उसको यहाँ से गिरफ्तार किए या जहाँ पे वो सुल्तानपुर में उसका इनकाउंटर किए वहाँ पे इसको पकड़ के मारे? वो घर पे, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक अपना गेस मार रहा हूँ, वो घर पे नहीं रहा होगा, उसको पुलिस वाले बाहर से ही उठाए जी। क्या आपको लगता है कि जो इस तरीके से घटना को अंजाम देगा, इतनी बड़ी डकैती करेगा, वो उसी शहर में जाएगा? नहीं, उसी शहर में जहाँ हमको, जहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँगा। जैसे अभी मेरे ऊपर कोई बात हो जाए या 10-5 लोग घेर लें या पुलिस वाले घेर लेंगे, मैं अपने आप को जहाँ महसूस करूँगा, सेफ महसूस करूँ, वहीं जाऊँगा ना। जैसे मैं अपना, मेरा घर गरौरा है, मैं महसूस करूँगा, मेरे संबंध वाले जैसे हैदरपुर में है, जौनपुर में है, बदलापुर में है, जौनपुर जिला ही है ना। हम जहाँ सेफ महसूस करेंगे, मेरा जहाँ बढ़िया, मैं ये जान जाऊँगा, मैं फरारी काट लूँगा, मैं वहीं भाग के जाऊँगा ना। तो उसका सुल्तानपुर में अपराध जो भी करता था, यहाँ लोकल बक्सा उक्सा थाने में उसका कोई मुकदमा नहीं था। उसका प्रतापगढ़ में था और सुल्तानपुर में मुकदमे थे उसके ऊपर जो भी थे। आप भी जानते हैं कि इस तरीके से जो अपराधी होते हैं जी, जो करोड़ों रुपए की रॉबरी करेगा, गैंगस्टर होगा, उसके घर की स्थिति क्या होगी और इनके घर की स्थिति क्या बता रही है? आप गांव के हैं, आप देखते होंगे। अगर इतना बड़ा कोई अपराधी है, लूट मार करता है लाखों करोड़ों का, तो बताइए उसके घर पे आप सच्चाई बताइएगा कि उसके घर की स्थिति क्या है। देखिए, 2 बात होती है उसमें। जैसे मैं अपराध का सरदार हूँ या हेल्पर हूँ, वो मायने रखता है। एक साइकिल भी नहीं दिखी। नहीं, साइकिल जैसे क्या बताया, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे बता रहे हैं 20-22 साल लड़का था, उसको जानकारी क्या थी? अब उसमें चाहे जो भी लूट हुई होगी, उसको जो भी दे दिए होंगे, या जो भी काम करता रहा होगा, 1000, 2000, 10-5 हज़ार पे कर दे रहा होता। 10-5 हज़ार क्या कीमत है? एक दिन आदमी लखनऊ से चला, जो घर आते आते 10,000 रुपये ख़त्म। और अखिलेश यादव जी एक बात बता रहे थे कि सतह, मतलब बीजेपी वालों ने जो मेन अपराधी था उसको सिलेंडर करा दिया। 3 दिन से पुलिस दबिश दे रही थी। क्या यहाँ कोई सपा का नेता या गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी इतना नहीं थे, उसको यहाँ ले जाके जौनपुर कोर्ट में उसको पेश करा देते? आप बताइए। आज तांता लगा हुआ है, 2 दिन से देख रहा हूँ, तांता लगा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं और यहाँ से लेकर प्रदेश लेवल का मुद्दा बन गया ये। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सत्ताधारी बीजेपी में थे, विपिन सिंह को ले जाके सिलेंडर करा दिए, क्या यहाँ पे कोई अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई नहीं था जो 1000-500 रुपये खर्चा करके उस लड़के को ले जाके पेश कर देता? वो अपनी बात रख पाता? मैं गुनाह किया हूँ कि नहीं किया हूँ? वो इतना बड़ा अपराधी था, कभी गांव में आया, आप लोगों ने गाड़ी घोड़ा उसको देखा, गाड़ी से आता हो या किसी प्रकार का? कुछ नहीं। वो एक ऐसा कोई लड़का नहीं था। उसके पिताजी गाड़ी चलाते थे। यहाँ गांव समाज में उसका कोई ऐसा अपराधी टाइप का लड़का नहीं था। मेरे बक्सा बदलापुर लोकल के जो 2-3 थाने, यहाँ कोई मुकदमा नहीं था। वो तो मरने के बाद पता लगा उसके पास 3-4 मुकदमे दर्ज हैं, वो 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। 22 में उसको गैंगस्टर बना दिया गया था, प्रतापगढ़ में उसके ऊपर मुकदमे। मरने के बाद ये सब पता लगा, उसके इनकाउंटर होने के बाद। उसके पहले मंगेश यादव जूनियर है, 10 साल जूनियर है, अभी हमें लगता है उसको दाढ़ी मोछ भी नहीं आई जी। और रही बात ठाकुर ब्राह्मण यादव की,
हमारे यहाँ अभी जनपद में 1 महीने के अंदर 2 ठाकुर की इनकाउंटर हुआ है। एक बदलापुर में हुआ है, यहाँ नदी के पास हुआ है। देखिए मामला तो यही है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसको मुठभेड़ में मारा गया, और घर वाले कह रहे हैं, गांव वाले भी हम लोग पूछे तो उनके घर के आसपास के बोल रहे हैं रात में पुलिस आई थी, यहीं से उठा के ले गई पकड़ के। सर मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, 2 दिन से लगातार STF आ रही थी। तो आप इस बात को मानते हैं कि घर से ही पुलिस ले गई थी? ये बात को मैं नहीं मानता हूँ, घर से ले गई थी। तो पुलिस यहाँ लगातार दबिश क्यों दे रही थी? पुलिस दबिश उसको पकड़ने के लिए दे रही थी भाई। पकड़ी कहाँ से? अब पकड़ी उसको, उसका क्लू मिला, उसका मोबाइल या कोई लिंक। भाई पुलिस प्रशासन जिसको चाहे उसको पकड़ लेगी। ऐसा थोड़ी है जैसे मैं कोई अपराध कर दूं और मोबाइल अपना घर पे छोड़ के मैं भाग जाऊं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। पकड़ा तो जाऊंगा ना मैं। देखिए सवाल बनता है कि नहीं, अगर जहाँ पे हम इतनी बड़ी डकैती डालते हैं, जहाँ घटना को अंजाम देते हैं, वहीं पे हम क्यों जाएंगे? सवाल तो बनता है ना। नहीं, वहाँ पे हम क्यों जाएंगे, ये सवाल बनता है। लेकिन ये भी सवाल बनता है ना कि जब STF वाले मेरे घर 2-3 दिन से STF या प्रशासन आ रही मेरे घर पे 2 दिन से दबिश डाल रही है, उसके बाद मैं घर पे अपने क्यों रहूँगा? आप ये बताइए हमको। घर वाले कह रहे हैं कि हमें धमकाया गया, वीडियो बना के धमकाया गया कि इसको ले जा रहे हैं, अगर तुम लोगों ने कुछ बोला तो इसको मार देंगे। घर वाले आज कैसे बोल रहे हैं आप बताइए? अड़ोसी पड़ोसी आज क्यों बोल रहे हैं? उसके पहले 2 दिन मैं बता रहा हूँ ना कि उसको ले जाके कुछ करना ही नहीं था। उसको 2-4 लोग लेके जाके वहाँ जौनपुर में कोर्ट में उसको सरेंडर करा देते, तब कोई उसके साथ उसको अपने गाड़ी बैठाने के लिए 3-4 दिन जब उसको STF या प्रशासन नहीं रही थी, हमें लगता है अगर कोई कहता होगा कि भाई साहब हमको धनिया मुँह छोड़ दो, तो कोई उसको धनिया मुँह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चलिए अभी तो दुनिया में नहीं है, क्या कभी इस क्षेत्र में आसपास कभी उसने चोरी की, डकैती की या किसी को मारा है, लूटपाट का कभी मामला आप लोग के संज्ञान में आया? हमारे यहाँ पूरे ग्राम सभा गौरव की आपको बात बता दें, किसी व्यक्ति या यादव हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो या चौहान हो, कोई अपराधी टाइप का नहीं है। हमारे यहाँ लूटपाट कोई डाकू डकैत नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। मंगेश यादव के मरने के बाद हम लोगों को पता लगा, इसके ऊपर 6-7 मुकदमे दर्ज थे। बाकी हमारे यहाँ के यादव जो हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जिनकी दुकान पे आप हम लोग बैठे हैं, सबका आपस में तालमेल बना रहता है। सब लोग आपस में रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं। मंगेश यादव के मरने के बाद हम लोगों को पता चला ये 7-8 मुकदमे उसके ऊपर थे। गैंगस्टर इसके ऊपर 22 में लग गया था। हमें लगता है 18-19 साल रहा होगा, गैंगस्टर लग गया होगा इसके ऊपर। एक कोई ठाकुर उसमें थे तो उनको वो तो सरेंडर कर दिए थे, बाकी शायद गोली मार गए, पैर में गोली मारी जी 2 ठाकुरों को, लेकिन इनको जान से मार दिया गया। क्या है सही किया गया? नहीं, ये चीज़ें सही नहीं। अब देखिए, अब जैसे अब वहाँ हम मौके पे थे नहीं, अगर STF अब बता रही है हमारे ऊपर गोली चलाए, अपने बचाव में गोली चलाए, बाकी उसके पहले 1 दिन पहले 3 लोग पैर में गोली मार के STF ने उनको पकड़ा। उसके बाद पैर में भाई इनकाउंटर में उनको भी मारा था पैर में। ऐसा नहीं पकड़ के अपने रूम पे बैठा के उनको मारा गया था, उनको भी इनकाउंटर मारा था, पैर में गोली मार के। अब वही बात खल गई है अखिलेश जी को। बस ये यादव निकल गए, वो ठाकुर और ब्राह्मण थे, बस यही बात थी और कोई बात नहीं। जान तो गई है इनकी ना जी। अभी आपको बता दें, इसमें 3 यादव और हैं। 11 लोग का नाम आया, इसमें 3 यादव और हैं। जो 3 यादव अभी फरारी काट रहे हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जा रहा है। हम कह रहे हैं इतने बड़े अगर हितैषी हैं, अपराधियों को संरक्षण अगर दे रहे हैं, तो उनको ले जाके सिलेंडर करा दीजिए आप। 10, 20, 100, 1000, 2000 के काफिले में ले जाकर उनको सिलेंडर करा दीजिए। कल वो भी कहीं अगर पकड़े जाएंगे, अभी पूरा माल बरामद नहीं हुआ लूट का, अभी लूट का पूरा माल बरामद नहीं हुआ है। अभी 3 यादव, 1 मुस्लिम फरार है उसमें से। 11 नाम आए हैं। कोई भी देखेगा इनके घर की स्थिति तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि जो इतना बड़ा अपराधी हो, करोड़ों का लूटपाट करता हो, उसका घर की स्थिति ऐसी हो कि अगर बारिश हो जाए तो उसके घर में रहने लायक नहीं। आप भी देखे होंगे। जी जी, वो तो मैं देखा। विकास दुबे था, उसकी रईसी आप देख रहे थे। नहीं, विकास दुबे की आप क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे अपराधी हैं जिनके सर पे छत नहीं है। बहुत सारे अपराधी हैं जिनके सर पे छत नहीं है। बहुत सारे अपराधी हैं जिनका बेल कराने के लिए कोई जा नहीं रहा है जौनपुर जेल में। ऐसा नहीं उनके घर वाले सब निरर्थक हैं। भाई एक पान की टफरी चलाने वाला अगर घर अपना छत बना सकता है तो जाहिर सी बात है उसके पिताजी भी ट्रक चलाते थे। अब भाई कुछ रहा होगा उनका पारिवारिक रीजन जो नहीं बनवा पाए। बाकी हमारे यहाँ के यादव सब सक्षम हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी आप जाएंगे देखेंगे सब। इस मामले को आप किस तरीके देखे हैं? लाट सवाल, इस मामले को किस तरीके से आप देखते हैं? जो हुआ है सही हुआ? देखिए, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मेरे गांव का मैटर है। मैं ये चाहता जैसे इनकाउंटर ना होके उसका भी पैर और में गोली वोली लग गई होती, उसको जेल वोल भेज देते, ये सही था। इनकाउंटर करना है, माँ बाप का इकलौता पुत्र था, इसलिए तकलीफ सबको है, पूरे गाँव को गलान है इस बात की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।